सबसे सहज, सबसे सरल और सर्वोपरि साधन यदि कोई है तो वह है श्री राम नाम। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में परिपूर्ण है। किसी दूसरे साधन की इसमें आवश्यकता नहीं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। वर्तमान समय में मिलावटी युग के आ जाने से, ये मिलावटी युग है, हर चीज में मिलावट है। घी में मिलावट, तेल में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, अन्न में मिलावट, सब चीज में मिलावट है। कहां तक कहें विष में भी मिलावट है, विष भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। मनुष्य में मिलावट हो गई है, मनुष्य में वर्ण संकरता आ गई। ये वर्ण संकरता मनुष्य की मिलावट है। अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, वर्ण संकरता फैल रही है। और अभी तो कलयुग का पहला चरण है, मिलावट युग का आरंभ हुआ है, ये और बढ़नी है, घटनी नहीं है। लेकिन हम अत्यंत विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, सब चीज में मिलावट हो जाएगी, कथा में भी मिलावट हो जाएगी, और साधनों में भी मिलावट हो जाएगी, लेकिन राम नाम में किसी काल में भी मिलावट संभव नहीं। ये एकदम खरा सौदा है, एकदम विशुद्ध। एक हमें स्मरण आ रहा है महाराज जी, हमारे वृंदावन में श्री रामानुज संप्रदाय का एक दिव्य देश प्रकट हुआ है। हमारे मोहल्ले में ही रंगनाथ जी का मंदिर है, जो सबसे प्राचीन वृंदावन का दिव्य देश है। और अब रंग जी के ही मोहल्ले में, रंग मंदिर के निकट ही श्री हरदेव मंदिर वाले स्वामी जी ने भी दिव्य देश बनाया है, और एक दिव्य देश उधर चैतन्य विहार की तरफ भी बन गया है। तो कम से कम 3-4 दिव्य देश वृंदावन में हो गए हैं। दिव्य देश उनको कहते हैं जहां नारद पंचरात्र की पद्धति से मंदिर का निर्माण होता है और उत्सव सेवा होती है। तो श्री हरदेव मंदिर के दिव्य देश की प्रतिष्ठा में दक्षिण के उनके जो मुख्य संप्रदायाचार्य हैं, वे कृपा पूर्वक पधारे थे। बहुत बड़े विद्वान, बड़ा भारी वैभव था उनका। संप्रदाय के प्रधान आचार्य चरण ही थे वो। तो वे या तो संस्कृत में बोलते थे या फिर अपनी दक्षिण की भाषा में बोलते थे, हिंदी बोलना नहीं आता था उनको। तो उनका संस्कृत में नित्य प्रवचन होता था। बहुत बढ़िया संस्कृत बोलते थे, बड़ी परिमार्जित और बड़ी अलंकारिक संस्कृत बोलते थे। तो हम पढ़े लिखे तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन संस्कृत का कहीं कोई कार्यक्रम हो, संस्कृत में संभाषण हो, तो सुनने का लोभ जरूर रहता है कि संस्कृत में कहीं वक्तव्य हो तो उसको श्रवण किया जाए। तो हम सुनने जाते थे। तो एक दिन के प्रवचन में उन्होंने जो बात कही वो हमारे हृदय को छू गई। बहुत सुंदर बात कही। उन आचार्य चरण ने कहा कि संपूर्ण वेदादि शास्त्र, उपनिषद, धर्मशास्त्र, इन सबका सार श्रीमद् भगवद गीता है। क्योंकि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम,
हिंदू सनातन संस्कृति के सभी शास्त्रों को यदि कोई कहे कि एक ग्रंथ के रूप में कहो, तो वह एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। गीता अपने आप में परिपूर्ण है। मनुष्य के कल्याण का इससे श्रेष्ठ कोई उपदेश नहीं है। इसलिए गीता मानव मात्र के परम हित के लिए भगवान ने कृपा की है, प्रकट की है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, साक्षात भगवान के मुख कमल से निर्गत श्री गीता है। तो संपूर्ण वेदादि उपनिषद शास्त्रों का सार गीता है। अब कोई कहे कि गीता का भी सार क्या है, तो उन महानुभाव ने कहा कि जिसका निरूपण ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में कर दिया जाए, वो ग्रंथ का सिद्धांत बन जाता है, वो ग्रंथ का सार बन जाता है। गीता का आरंभ शरणागति से है। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो प्रपन्नता से, प्रपत्ति से, शरणागति से गीता का आरंभ है। प्रपत्ति में ही मध्य है और प्रपत्ति में ही पर्यवसान है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए उन्होंने बताया कि वैष्णवों के, सभी वैष्णवों के सिद्धांत के अनुसार जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, सब इस बात को मानते हैं कि गीता का भी सार भगवत शरणागति है। और है भी। भगवान ने कौन सी चीज उपदेश देने में छोड़ी, सब बात बता दी। लेकिन सारे साधनों का निर्देश करने के बाद भी भगवान सर्वांतर्यामी होने के कारण यह अनुभव कर रहे हैं कि अभी भी अर्जुन की बुद्धि निश्चय नहीं कर पाई है कि हम योग मार्ग का आश्रय लें, कि सांख्य का आश्रय लें, कि हम निष्काम कर्म योग का आश्रय लें, कि संन्यास योग का आश्रय लें, कि राजयोग का आश्रय लें। हम किस मार्ग पर चल करके जाएं, ये अर्जुन की बुद्धि अभी निश्चय नहीं कर पाई है। तो भगवान ने कहा इष्टोस्य में सखा चेति, मेरे तुम इष्ट हो, प्रिय हो, सखा हो, इसलिए तुमसे अत्यंत रहस्यात्मक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। गुह्यात गुह्यतर जो सिद्धांत है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं, और वो सिद्धांत है शरणागति। माने भगवान ने अपनी ओर से अपने परम अंतरंग सखा अर्जुन को निश्चित कर दिया कि तुम शरण में आ जाओ और निर्भय हो जाओ, सुखी हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। इसलिए गीता का भी सार भगवत शरणागति है। अब विचार है कि शरणागति का सार क्या है। ध्यान से सुने। वेदादि शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, और शरणागति का सार क्या है? बोले शरणागति का सार है भगवन नाम। आज तक भगवन नाम के बिना किसी की शरणागति भई है क्या? अरे राम जी के बारे में विभीषण ने सुना ही नहीं होता, वे जानते ही नहीं, राम नाम का जप न करते होते तो राम जी की शरण मिलती? शरण कब मिली? जब राम नाम का आश्रय लिया। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहठ करी हूँ पहचानी, यही सनहठ करी हूँ पहचानी,
साधु ते हो न कारज हानि, साधु से होए न कारज हानि। भगवत शरणागति का भी सार नाम है। अब प्रश्न उठा कौन सा नाम? अरे बोले नाम तो अनंत है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का निश्चय किया। शरणागति का विचार विष्णु सहस्त्र नाम है। एष में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, एष में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चे नर सदा। सब धर्मों से बड़ा धर्म है विष्णु सहस्त्रनाम। और विष्णु सहस्त्रनाम की बड़ी भारी महिमा का वर्णन उसकी फलश्रुति में किया गया। देखिए, गीता का उपदेश भगवान ने दिया, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम को उपदेश स्वयं नहीं दिया। शरणागति का उपदेश भगवान ने दिया, पर नाम का उपदेश भगवान ने खुद नहीं दिया। क्योंकि ज्ञान का उपदेश, कर्म का उपदेश, भक्ति का उपदेश सब कुछ भगवान कर सकते हैं, शरणागति का उपदेश भगवान कर सकते हैं, पर नाम दान तो कोई संत ही कर सकते हैं। नाम का उपदेश संत सद्गुरु ही करें। तो 12 महाभागवतों में एक महाभागवत पितामह भीष्म जी के द्वारा नाम का उपदेश कराया गया। पांडवों को, अर्जुन को विष्णु सहस्त्रनाम के उपदेशक कौन है? भीष्म पितामह। अब प्रश्न यह उठा कि विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत भाषा का है और संस्कृत की दशा ये है, जो संस्कृत पढ़े नहीं उनकी बात तो छोड़ो, उनकी बात जाने दीजिए। जो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, शास्त्री आचार्य की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान समय में महाराज जी उनकी स्थिति ये है कि शास्त्री से पूछो कि शास्त्री शब्द कैसे निष्पन्न हुआ, इसकी मूल शब्द की प्रकृति क्या है, इससे कौन सा प्रत्यय हुआ, कैसे शास्त्री बना, नहीं आएगा। आचार्य शब्द की परिभाषा क्या है, नहीं आएगी। आचार्य का अंतिम प्रश्न पत्र मौखिक होता है। हमारे समय तक तो मौखिक होता था, अब पता नहीं मौखिक होता कि नहीं, शायद होता होगा मौखिक। एक परीक्षा मौखिक होती है। तो एक विद्यार्थी हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी के थे, देखने में बड़े भव्य थे महाराज, खूब लंबा चौड़ा शरीर और बढ़िया सुंदर, क्या कहते हैं आजकल की भाषा में कहते हैं, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थी उनकी। तो देखने में भव्य पंडित लगते थे। तो बढ़िया कुर्ता वगैरह पहन करके, पटका डाल करके वो पहुँचे। तो गुरुजी ने कहा कि भैया तुम तो पढ़े नहीं हो, खाली नक्शा ही तुम्हारा पंडित का है, पढ़े तो तुम हो ही नहीं, खाली पूजा पाठ में पैसा कमाते रहे, तो अब मौखिक परीक्षा कैसे दोगे? लिखित परीक्षा तो नकल से पास हो गए, पर मौखिक कैसे दोगे? बोले महाराज ये संस्कृत के जो विद्वान आचार्य गुरुजन हैं बड़े दयालु होते हैं, हम रोने लग जाएंगे, चरण पकड़ लेंगे, उसी में पास हो जाएंगे। अच्छा, तो वो भगवान की दया से पास हो गया वो विद्यार्थी। जब पास हो गया तो गुरुजी ने पूछा कि तुमसे मौखिक में क्या पूछा? बोले महाराज बनारस के पंडित थे, सब संस्कृत में बोलने लगे, तो अब मैं तो समझू नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, तो मैं उत्तर क्या दूं? तो मैंने पहले तो जाकर साष्टांग प्रणाम किया सबके चरणों में, फिर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप क्षमा करने गुरुदेव, जिस समय राष्ट्र स्वतंत्र हुआ था उस समय राष्ट्रभाषा हिंदी निश्चित की गई थी, आप कृपा पूर्वक राष्ट्रभाषा का आदर कीजिए, माने हिंदी में बोलिए। तो उन्होंने हिंदी में पूछना शुरू किया। तो मैंने कहा कि गुरुजी आश्चर्य की बात है, वैसे तो हमें सब तैयार है, पर जो थोड़ा कमजोर तैयार है बस उसी को आप पूछते हैं, आश्चर्य की बात है, और कुछ पूछिए। अंत में पूछते पूछते देखा कि ये तो महामूर्ख है, कुछ नहीं आता इसको,
बोले ऐसा करो तुम आई उण ऋन्द्रक आदि 14 सूत्र सुना दो। आई उण ऋन्द्रक एउंग अयौच है वरट, ये जो 14 सूत्र हैं ये सुना दो। तो हाथ उसको ठीक, वो सोचता था कि वो तो याद थे, पर कहीं इसमें भी गड़बड़ी हो गई तो फेल हो जाऊंगा। तो बोले मैंने कहा गुरुजी, आचार्य अंतिम वर्ष के विद्यार्थी से आप इतनी छोटी बात पूछ रहे हैं कि पाणिनि के 14 सूत्र सुना दीजिए, व्याकरण के 14 सूत्र सुना दीजिए, अयुण आई उण ऋन्द्रक आदि। तो महाराज इसमें तो हमारी बड़ी बेइज्जती है और आपकी भी। अरे मूर्ख, फिर पास कैसे होगा? तो बोले मैंने रोते हुए चरण पकड़ लिए कि गुरुदेव के चरणों के कृपा के सहारे इस मौखिक परीक्षा रूपी वैतरणी को मैं पार कर जाऊं। तो बोले भाई ये पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये चतुर बहुत है पंडित, चलो इसको पास कर दो बेचारा, नहीं तो ये पास तो हो नहीं पाएगा। तो बोले ऐसे ही महाराज उन लोगों ने कहा कि इसको पास कर दो, तो हमने समझ लिया पास हो गया, वो पास हो गया। ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे, ये सत्य घटना है। ये इसलिए बता रहे हैं कि संस्कृत की स्थिति दिनों दिन ऐसी होती चली जा रही है। आवश्यक है हमारे सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में हैं, इसलिए शास्त्रों की सुरक्षा के लिए नए साधुओं को, साधकों को, जिनकी तीव्र लगन भजन में नहीं है, जिनके भीतर बहुत तीव्र वैराग्य नहीं है और बड़ी तीव्र भजन की लगन नहीं है, ऐसे साधकों को शरण में आने पर भजन और स्वाध्याय दोनों में लगाना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय में जब वो लगेंगे तो उनके विचारों में परिपक्वता आ जाएगी, फिर उनको कोई बहका नहीं पाएगा। इसलिए आज हमारी बात को अन्यथा न माने, हम बार बार निवेदन करते हैं सबको पढ़ना चाहिए, पर साधुओं को जरूर पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। हम बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। गृहस्थ व्यक्ति, उसकी पत्नी है, उसके पुत्र हैं, उसके नाते रिश्तेदार हैं, गृह कुटुंब है, उसको उसकी चिंता है, उसके भरण पोषण की चिंता है, उसके संपूर्ण व्यवहार को ठीक से चलाने की चिंता उसके ऊपर उसका भार है। तो इसलिए विरक्त साधु जिस प्रकार से भक्ति का प्रचार कर सकता है, सत्संग का प्रचार प्रसार कर सकता है, जीवों को भगवान से जोड़ सकता है, उस प्रकार से कोई गृहस्थ व्यक्ति उतना उपकार समाज का नहीं कर सकता। यद्यपि ये बात लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन लगे तो लगे, जो सही बात है सो है। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, आप महोदय की बात मत करना। एक महान विरक्त संत श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में कितने जीवों को भगवान से जोड़ा, गिनती है कोई? यह हित कोई विरक्त महापुरुष ही कर सकता है। अब स्वामी जी ने विधिवत शास्त्रों का बोध प्राप्त न किया होता तो जैसे दृढ़ता पूर्वक वे सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे, धैर्य पूर्वक कहते थे, निर्भीक होकर के बोलते थे, यदि शास्त्र बोध न होता तो ऐसा कह पाते क्या वो? इसलिए हमारी प्रार्थना है, संतों को पढ़ना अवश्य चाहिए। हाँ, कोई ऐसा साधक है कि जिसका कोई जन्मांतरी संस्कार बहुत ऊंचा है और राम नाम को छोड़कर कुछ सुहाता ही नहीं, ऐसे को नहीं पढ़ाना चाहिए। उसको तो कहना चाहिए, भैया सब शास्त्रों का सार तुम्हारे भीतर आ गया है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक राम नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। उसकी निष्ठा को और पुष्ट करके भजन में लगाना चाहिए। किंतु जो बहुत तीव्र वैराग्य वाले नहीं है, अभी अपरिपक्व साधक हैं, उन साधकों को तप और स्वाध्याय दोनों में लगाना चाहिए। एक पक्का नियम दे देना चाहिए कि इतना भजन करना ही है, इतना साधन करना ही है, इतनी देर बैठना ही है, इससे कम में होगा तो काम नहीं चलेगा।
एक गंगा किनारे महाराज जी एक महात्मा थे, श्री परमहंस जी महाराज। उनका नाम तो श्री सियाराम दास जी था, पर उनका मुख्य नाम लोग कम जानते थे, परमहंस जी के नाम से ज्यादा जानते थे। महान योगी दास थे। तो अनेक जिज्ञासु उनके पास आया करते थे। तो आश्रम में रहने वाले संतों की नियमावली थी महाराज जी, 50,000 से कम जिसने राम नाम का जप किया उसको पंगत में बैठकर प्रसाद पाने की अनुमति नहीं थी, उसे भोजन नहीं मिलता था। नियम था 50,000 नाम जब पूरा करो तब भोजन करो। बाल भोग की व्यवस्था वहां थी नहीं, ब्यारू की व्यवस्था वहां थी नहीं। केवल 24 घंटे में एक बार प्रसाद मिलता था, और वो भी झूठ उनसे कोई कह नहीं पाता था। 50,000 की संख्या पूरी करो तब भोजन करो, नहीं भोजन नहीं। और जो कहते थे कि हमें योगाभ्यास सिखाइए, तो कहते कुछ दिन यहां रह के राम राम करो और समय आने पर तुमको भगवान की प्रेरणा होगी तो कुछ बता देंगे। तो उनके यहाँ महाराज जी 2 तरह की रसोई बनती थी। एक तो संतों के लिए बनती थी, और एक जो साधक आए हैं साधना सीखने के लिए योग की, एक उनके लिए बनती थी। तो संतों के लिए तो बढ़िया सुंदर, मिलावट का तो उसमें कोई काम नहीं था, बढ़िया स्थान की गऊ के घी का हाथ फिरा हुआ सुंदर फुल्का, दाल भात फुल्का साग, 4 पदार्थ, बढ़िया रसोई बनती। कभी कभी बीच में उत्सव पर भंडारा भी हो जाता। तो ये तो संतों के लिए प्रसाद की व्यवस्था थी। और जो कहते थे हम साधन सीखेंगे, उनके लिए व्यवस्था थी दाल का पानी, दाल नहीं, दाल का पानी और सूखी रोटी, न उसमें छौंक, न जीरा, न मिर्च, मामूली रामरस, और बस वो हल्का पीला सा दाल का पतला सा गुनगुना पानी और 2 रोटी बस। और कभी रोटी दाल नहीं तो कभी पतला दलिया, पतली खिचड़ी, और बाकी शाम को दूध पी लो, दिन में छाछ पी लो। गऊ थी वहां। तो 6 महीने 8 महीने साल साल भर तक ऐसे ही खिलाते थे। हमारे जैसे मोटे आदमी भी ऐसे हो जाते थे वहां खाते खाते, कोई बिना साधन के ही दुबले पतले हो जाते। और एक दिन भी उसके मन में यह आ गया और इस पंगत से उठकर, साधकों वाली पंगत से उठकर संतों की पंगत में बैठ गया, और वो नज़र से रोज सबको देखते थे। तो परमहंसी महाराज उसको बुला के कहते कि देखो अभी तुम्हारा जवान पर नियंत्रण नहीं है, तुम योग साधन नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे लिए सबसे सरल साधन है राम राम करो बस। अब तुम साधन के योग्य नहीं हो, ये बात पक्की पता चल गई। और जो बिल्कुल निस्वाद हो चुके हैं, ऐसे परम वैराग्यवानों को वो हठ योग, राजयोग, नाद योग, लय योग, सब प्रकार के साधनों के मर्मज्ञ महापुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे, वो उनको प्रदान करते थे। तो महाराज जी हम निवेदन कर रहे थे कि नाम का उपदेश कोई भक्त ही कर सकता है। परम भागवत श्री भीष्म जी के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश प्रदान कराया, पर विष्णु सहस्त्रनाम संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा का ज्ञान सबको नहीं है। अब हम कहें बड़ी महिमा विष्णु सहस्त्रनाम की, सब लोग पढ़ो, तो सब नहीं पढ़ पाएंगे। तब मान लो कोई विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ न कर सके, तो उसके लिए क्या साधन है? तो उन आचार्य चरण ने कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम का भी सार नारायण नाम है। नारायण 4 अक्षर का नाम नारायण। बोले हम तो बड़े आलसी हैं, इतना लंबा चौड़ा नाम कैसे बार बार जपेंगे, और छोटा करो। तो बोले ऐसा है 3 अक्षर का नाम बता देते हैं, गोविंद। नारायण नाम न ले सको तो गोविंद नाम लो, बहुत सरल है। गोकोटि दानम ग्रहणे सुकासी
यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम। अब तो गोवंश समाप्त ही हो चला है। बहुत दुख की बात है, बड़ी तेजी से गोवंश का संहार हो रहा है। पर पद्म पुराण में व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ग्रहण के समय पर 1 करोड़ गायों का दान काशी में जाकर कोई करे, वेदज्ञ ब्राह्मण। कल ही स्कंद पुराण में एक बात भगवान शिव ने बड़ी प्यारी कही। उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय जो गोदान किया जाता है किसी पवित्र ब्राह्मण को, कहते उसका दान का पुण्य इतना है, इतना है, इतना है कि मैं लगातार 100 वर्षों तक उसके पुण्य का वर्णन करता रहूं तो भी पूरा नहीं होगा। शंकर जी कह रहे, 1 गाय के दान का पुण्य और 1 करोड़ गाय का दान करे कितना पुण्य होगा, कोई सीमा नहीं। लेकिन गोकोटि दानं ग्रहणे सुकासी, 1 यज्ञ करो कितना तामझाम इकट्ठा करना पड़ेगा, कितने पंडितों को बुलाना पड़ेगा, फिर भी मिलावटी सामान होने के कारण विधि पूर्वक यज्ञ संपादित नहीं हो पाएगा। लेकिन 1 यज्ञ 2 यज्ञ नहीं, 10,000 यज्ञ, यज्ञायुतम, 1 करोड़ गायों का दान काशी में करे, 10,000 यज्ञ करे, और मेरु सुवर्ण दानम, सुवर्ण दान की बड़ी भारी महिमा है। सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का कोई दान करे और 1 बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण करे, तो व्यास जी कह रहे हैं गोविंद नामना न भवेत् चतुर्यम। इतना दान पुण्य, 1 करोड़ गायों का काशी में दान, 10,000 अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञ, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण राशि का दान और 1 बार श्री गोविंद नाम का उच्चारण, फिर भी गोविंद नामना न भवेत् तुल्यम। क्योंकि ये गोविंद नाम हमारी पूज्या गौमाता ने श्री ठाकुर जी का किया है। एक गौ माता के द्वारा रखा हुआ नाम है। अभ्यसिंचत दासारहम गोविंद इति चाभ्यधात। भगवान का सुरभि गौ ने अभिषेक करके गोविंद नामकरण किया, इसलिए इस नाम की बड़ी महिमा है। भगवान को ये नाम बहुत प्रिय है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तब किसी ने कहा कि महाराज हम तो और ज्यादा आलसी हैं, गोविंद नाम भी कठिन है, इसमें संयुक्त अक्षर है इंदा, गोविंद। अब दकार का उच्चारण स्थान है दंत, लृतुलसा नाम दंता है, यही है ना महाराज जी, लृतुलसा नाम दंता है। लृकार तवर्ग लकार और सकार इनका उच्चारण स्थान दंत है। अब हम आपसे पूछते हैं, मान लो किसी वृद्ध के दांत ही नहीं है तो, अब दांत तो बेचारे के हैं ही नहीं, तो दकार कैसे बोलेगा? बोलेगा तो शुद्ध नहीं बोलेगा, अशुद्ध उच्चारण होगा। तो बूढ़ा आदमी तो गोविंद ठीक से बोल नहीं पाएगा, कुछ न कुछ उच्चारण में अशुद्धि हो जाएगी। ना एकदम छोटा बच्चा बोल पाएगा, छोटा बच्चा भी अस्पष्ट वाणी वाला होता है। दादा मामा काका ऐसे 2-2 अक्षर सीधे सीधे तो बोल लेगा, और उसको कठिन शब्द बुलवाओ तो नहीं बोल पाएगा। उसी को कहो कक्का बोलो तो कक्का नहीं बोल पाएगा छोटा बच्चा, काका तो बोल देगा, कक्का नहीं बोल पाएगा। दद्दा नहीं बोल पाएगा, दादा बोल देगा, क्योंकि संयुक्त अक्षर बोलने की सामर्थ्य उस बच्चे की नहीं। तो गोविंद नाम के उच्चारण में बहुत छोटे बालक और अति वृद्ध, इनके बोलने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव होगा। इसलिए इससे भी सरल साधन बताओ। तो दाक्षिणात्याचार्य ने कहा कि गीता का सभी वेदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, शरणागति का सार विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम का सार नारायण नाम, नारायण नाम का भी सार गोविंद नाम, और गोविंद नाम का भी सार राम नाम,
राम नाम सबका सार है। बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी बोल सकता है राम राम। क्यों बोल सकता है? रकार का उच्चारण स्थान है मूर्धा, रुट रसाणाम मूर्धा, और मकार का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, उपू पधमानिया नाम ओष्ठौ। तो दांत आते जाते रहते हैं, लेकिन मूर्धा और ओष्ठ जन्म से लेके मृत्यु तक एक जैसे रहते हैं। इसलिए जन्म से मरने तक राम नाम बोला जा सकता है। और दूसरा उल्टा कर दोगे तो गलत गड़बड़ हो जाएगा, पर इस उल्टा भी कर दो तो भी सीधा हो जाएगा। धन्य है। इसलिए नारद जी ने राम जी से वरदान मांग लिया। राम सकल नामन ते अधिका, नाम सकल नामन ते अधिका। राम सकल नामन ते अधिका। राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ अघ खग गण बधिका। हो नाथ अघ खग गण बधिका। हो नाथ अघ खग गण बधिका। हो नाथ अघ खग